हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सहमे से हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम 80-90% मार्क्स ला सकते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर इन 5 बातों का पूरा पूरा ध्यान दें कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, ठीक है, मैंने काफी सारा आकलन किया, काफी चीजों को समझने के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि अगर कोई बच्चा पढ़ के बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो हमारा कोई भी बोर्ड हो, पढ़ के बोर्ड परीक्षा में वो 90% का अगर टारगेट रख रहा है, उसका कहना है कि नहीं सर हम इस बार टॉपर ही बनेंगे, तो उस बच्चे के अंदर वो पांच खासियत कौन कौन सी होनी चाहिए, वो 5 उपाय कौन सा होना चाहिए जिसको करके बच्चा टॉपर बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर ड्रीम क्लासेस के तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखेंगे ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके, आपको अच्छे तरीके से समझा सके। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, काफी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यहां पर हमने हेडिंग बना लिया है कि 90% लाना है। यहां हमने लिखा किस चीज में? बोर्ड परीक्षा में 90% लाना एक तरह का टॉपर बनने के कगार पे ही होता है जी, ठीक है। और यहां पर हमने लिखा कि टॉपर बनने के 5 उपाय। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर टॉपर बनना चाहता है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखेगा, क्योंकि यहां पर हमने कितना परसेंट इसकी गारंटी दी है? 200%। क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100%, हमने लिख दिया 200%, यानी इसको आप आम तौर पे कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और यहां देखिए कि टॉपर बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। और यहां पे हमने लिखा है कि आज से शुरू कर दो यह 5 काम करना। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो, स्टार्ट कर दे आज की वीडियो। बिल्कुल रेडी हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जी सर बिल्कुल तैयार है। नीचे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, ये देखिए पहला जो जुगाड़, पहला जो उपाय हमने आपको स्क्रीन पे लिखा है, वो उपाय क्या है इसको समझिए। इस चीज को हमने लिखा है, बहुत बेहतर चीजें हम आपको आज बताएंगे, बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। हमने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल में कि अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फिक्स करना जरूरी है। फिर हमने लिखा कि जानिए पढ़ने का बेहतर टाइम टेबल क्या है। आज ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, इसके ऊपर हम समझाएंगे आपको कि अगर कोई बच्चा टॉपर बनता है तो टॉपर आप में और हम में ही कोई रहता है ना जी, वो थोड़ी ना ऊपर से स्पेशल उसको भगवान भेजते हैं कि जाइए आप टॉपर बन के। तो आज हम उस बच्चे का टाइम टेबल बताएंगे जो टॉप लिस्टेड बच्चे होते हैं, टॉप 10, टॉप 5 में, पूरा स्टेट लेवल पर, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टॉपर होता है उसका टाइम टेबल क्या है। कहिएगा सर आपको कैसे पता? मैंने काफी चीजें की है, काफी बच्चों से बातें भी की है, हजारों हजार बच्चों से मिला है, तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो गया है, एक छोटा सा जो है ना उनसे लेते लेते एक छोटा सा माइंड में चीजें जो है समझ में आ रही है कि हाँ वो बच्चा कितना घंटा पढ़ता था, क्या पढ़ता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मानकर चलो आज पढ़ा 2 घंटा, अगले दिन 4 घंटा, उसके अगले दिन 8 घंटा, फिर 4 दिन सुत गया, 4 दिन सो गया, उसने कॉपी पेन उल्टा नहीं। उस तरह के बच्चे बिल्कुल भी अपने जीवन को, अपने भविष्य को कभी नहीं सुधार सकते। चाहे वो बच्चा आप हो, हम हो, हमारी फैमिली का कोई बच्चा हो, आपकी फैमिली का कोई बच्चा हो, उसका भविष्य कभी नहीं बढ़िया बनेगा जी। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है, जिस बच्चे के अंदर एक टाइम टेबल फिक्स नहीं, वो बच्चा क्या विकास करेगा? वो कभी कर ही नहीं सकता, चाहे कोई हो। ऐसा मत सोचे कि हम आपके लिए करें। तो हमने स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फिक्स कर ले। और फिर हमने यहां पर लिखा है कि जानिए पढ़ने का बेहतर टाइम टेबल क्या है। देखिए पढ़ने का बेहतर टाइम टेबल ये है, अगर कोई बच्चा मैथ बना रहा है ना, अगर कोई बच्चा मैथ बना रहा है तो ये दिन में वो काम करे जी, ठीक है। अगर कोई बच्चा मैथ बना रहा है तो दिन में कोई चीजें याद कर रहा हो, रिमेंबर कर रहा हो, याद कर रहा हो, ठीक है, तो ये चीजें वो सुबह करे, एकदम सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर कोई बच्चा डेरिवेशन कर रहा है तो ये काम वो इवनिंग में करे। ये टॉपर का निशानी है जी। बाकी हम टॉपर का टाइम टेबल भी आगे बताएंगे। और एक बेस्ट टाइम,
एक बेस्ट टाइम जिससे आप चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सको, आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ सको, वो टाइम हम अपने तरह से, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा हुआ हूं, मैंने भी इस चीज को जो है रियलाइज किया है। तो हमारे हिसाब से अगर कोई हमसे पूछे कि सर आप अपना टाइम टेबल बताइए कि आप सबसे ज्यादा जो है वो बढ़िया टाइम किसको मानते हैं, जिस टाइम हम पढ़ के चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके, तो हम कहेंगे कि बच्चा आप जो है ना सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पढ़िए। और इसमें मैथ मत बनाइएगा, इसमें सिर्फ चीजों को याद करिएगा, चीजों को समझिएगा। थोड़ा सा रात में देख लीजिए, वही चीज सुबह देखिए, दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है ये 3 घंटा आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि टाइम टेबल को फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक बात और, बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे कि बेटा 10 घंटा पढ़ो, बेटा 12 घंटा पढ़ो, बेटा 16 घंटा पढ़ो। हम कहेंगे बेटा इतना मत पढ़ो, बच्चा इतना मत पढ़ो, आप 6 घंटा पढ़ो ना, 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ो ना, लेकिन फिक्स करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज सर हमने बोल दिया 6 घंटा आपने पढ़ लिया, 6 घंटा आज, अगला दिन 6, फिर 4 3 2 1 0, फिर अगला दिन 12। वो नहीं होना चाहिए। बातें क्लियर हुई? तो टाइम टेबल में सबसे पहला जो चीज हम मानेंगे कि पढ़ाई में सबसे बेस्ट जो होता है वो टाइम टेबल आपकी पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कम कहा गया है कि कम पढ़े कोई बात नहीं। हाँ जी, कम पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना पढ़े। जैसे देखते हैं, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मानकर चलिए बहुत सारा बच्चा देखते हैं कहता है सर आज पढ़ेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कल नहीं सर परसों से पढ़ेंगे, घर वालों को बोलता है मम्मी कल पढ़ेंगे, पापा कल से शुरू करेंगे, परसों से। आप बताइए, भूख तो रोज लगता है ना जी, भूख तो रोज लगता है। तो ऐसा करिए ना, 3-4 दिन खाना नहीं खाइए और चौथा दिन एक के दिन जो है वो 20-25 रोटी लेकर बैठिए। पॉसिबल है ये कभी? तो आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े। खाना और पढ़ाई दोनों एक जैसा है, शरीर को दोनों चीज चाहिए रेगुलर, प्रतिदिन। ठीक है, कम पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है? जैसे कोई बच्चा मानकर चलो कि अगर मंडे टू सैटरडे का अगर हम आकलन करें, तो बच्चा क्या करेगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं पढ़ा, फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ेगा 6-6 घंटा 8-8 घंटा, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो दूसरा जो हमारा उपाय है उसमें हमने क्लियर कर दिया कि कम पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़िए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम पढ़े नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जो है वो रोजाना पढ़िए। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि तीसरा दिन हम 12 घंटा पढ़ेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए ना, आप एक तीनों दिन 4-4 घंटा पढ़ लीजिए ना, 4 3 12, वो चीज आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से जो है ये आपके सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। बहुत सारे टीचर हैं, हमें तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का, मोटिवेट करने का, एक काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर लाइएगा? अरे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कम पढ़िए, चीजों को बेहतर समझिए। कम पढ़ने से, चीजों को बेहतर समझने से चीजें जो है वो यहाँ घुसेगा, और जो चीज यहाँ आ गया ना बाहर नहीं जाएगा, और जो चीज बाहर ऑलरेडी है उसको पढ़ के क्या फायदा। इसीलिए हमारा कहना है कि आप जो है, अगर आपके माइंड में हमारा ये जो 2 नंबर लिखने का जरूरत, ये हमारा कहने का मतलब है कि आप जो माइंड में सोच रहे हो ना कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, एक ही दिन 12 घंटा पढ़ लेंगे, 16 घंटा पढ़े, वो काम मत किया करिए। 3-3 4-4 घंटा रोज पढ़िए ना। ऐसे तो मैंने 6 घंटा बोला है, 3-3 4-4 घंटा पढ़ के देखिए, बाद में आप कहिएगा कि हाँ राहुल सर ने कुछ अच्छा बेहतर चीजें, काफी अच्छी ट्रिक्स हमें बताई है। ठीक है, और ज्यादा पढ़ने से क्या होता है? ज्यादा पढ़ने से होगा नुकसान। जी हाँ, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारा झड़ रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगी, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में कहोगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सब भगवान के ऊपर छोड़, भगवान कुछ नहीं करेंगे। अरे आप आए हो ना, भगवान ने तो आपको बना दिया, आपको काम है आप अपना भविष्य बनाओ। चलो नेक्स्ट, अरे टॉपर बनना है तो चैप्टर वाइज नोटबुक तैयार करें। बहुत सारे बच्चे क्या, क्लास गया, पढ़ा, कॉपी में लिखा, अगला दिन लाके फेंक दिया, फिर अगले दिन क्लास गए, फिर कॉपी में लिखा, थोड़ा मोड़ा उलट पुलट के देखा। वो चीजें क्या होगी? रफ कॉपी क्या है? जैसे कॉपी में आपने लिखा,
रफ कॉपी क्या है कि उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसकी एक वैल्यू नहीं होती। जैसे मानकर चलो कि ये शर्ट हमने पहन रखा है, ये शर्ट हमने पहन रखा है, अगर इस शर्ट पे आयरन ना हो, क्रिच ना हो ना, तो इसका कोई वजूद नहीं। वही अगर घर वाले या दुकानदार या खुद से मैं अगर इसको प्रेस कर लूँ, और यही अगर किसी कहीं ड्रॉल वेल में रखा हुआ हो, अगर हम उसको ड्रॉल वेल को खोले, अरे ये शर्ट तो काफी अच्छा लग रहा है, लाइए इसको निकाल के पहनते हैं। तो बातों को समझिए, हमने कहा टॉपर बनना है तो चैप्टर वाइज नोटबुक तैयार करिए। ये नोटबुक इसलिए हम तैयार करवा रहे हैं ताकि नोटबुक थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, आपका अट्रैक्शन, ये जो नोटबुक है इसके ऊपर आपका जो अट्रैक्शन है वो काफी बेहतर तरीके से जाएगा कि नहीं, अरे लाल पीला जो है बड़ा स्टाइलिश नोटबुक तैयार हो गया, क्यों ना नोटबुक से पढ़ते हैं। नहीं भी मन होगा ना पढ़ने का, थोड़ा सा उलट के देख लीजिएगा 10 मिनट। रफ कॉपी तो रफ, सिंपल एग्जांपल दिया नहीं, हमारा जो शर्ट है अगर इस पे हम आयरन ना करें और हमारे ड्रॉल में ऑलरेडी ये रखा हुआ रहे, तो क्या हमारा फोकस इसके ऊपर जाएगा? हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं। वही अगर इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्रिच मरा जाए ना, अच्छे से आयरन करवा के रखा जाए, तो हमारा फोकस जाएगा, अरे काफी अच्छा लग रहा है, चलो इस शर्ट को आज निकाल कर पहनते हैं। तो याद रखिएगा कि रफ पेपर में और एक नोटबुक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं तो एक नोटबुक तैयार करना काफी जरूरी है, और हमारे नोटबुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये हमने आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि हमारे नोटबुक का भी कर सकते हैं प्रयोग। अगर किसी बच्चे को ड्रीम क्लासेस का नोटबुक चाहिए, नोट्स जी पीडीएफ, ठीक है, ये आपको आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, तो आप इस नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतर होगा आपके लिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, कम से कम डेमो वगैरह तो भेज दीजिए, 1-2 चैप्टर फ्री में पढ़ने के लिए, बाद में देखा जाएगा, मन होगा तो लेंगे, नहीं मन होगा तो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं। जैसे अगर आप खुद आप आपसे सॉरी अगर आप खुद इस चीज में सक्षम है कि हम नोटबुक बना सकते हैं ना, फिर कांटेक्ट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, आप तो खुद ही बनाओ, आपसे बढ़िया कौन बना सकता है, ठीक है। आप हो तभी तो हम हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि अगर आप अपना नोटबुक खुद से तैयार कर सकते हो तो फिर आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, देन आप यहाँ से हमारे नोटबुक को ले सकते हो। 10th 11th 12th सीबीएसई एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव स्पेशल शॉर्ट लॉन्ग पूरा नोटबुक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सीबीएसई के भी बच्चे, कॉम्पिटिटिव के भी बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया कि टॉपर बनना है, हमने एकदम क्लियर लिख दिया कि टॉपर बनना है तो चैप्टर वाइज जो है वो नोटबुक जरूर तैयार करिए, क्योंकि ये नोटबुक जो है ये आपके भविष्य को सुधारने में बड़ा बेहतर मददगार साबित करेगा जी, बड़ा मददगार साबित होगा, ठीक है। और हमारे नोटबुक का प्रयोग आप मैंने बता ही दिया अभी आपको कैसे कैसे करना है। तो नोटबुक यानी पीडीएफ, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से रंग बिरंगा 2-3-4 कलर का पेन लिख लो, सर जो लिखाते हैं उससे क्या होगा ना, नोटबुक बनाने से चीजें आपको रिवाइज होगी, रिवीजन होगा, चीजों को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे और दूसरों को समझाने में सुविधा होगी बच्चों। नाउ पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ये बहुत अच्छा है, ये आपके लिए जो है ना ये बहुत मददगार साबित होगा। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद लेना, दुकान वगैरह में कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी प्रकाशन का खरीद लो, सब अपने आप में बेहतर होता है, आप बस खरीद लो, ठीक है। तो ये जो चौथा जो उपाय है वो हमने आपको बताया कि पिछले 5 वर्षों, अगर 10 वर्ष का कर पाओ तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मली माना गया 5 वर्षों का। पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस करें, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उन जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक रहेगा उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पे तो फोकस करना ही है, दीर्घ एवं उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय जिसको हम लोग कहते हैं 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बेहतर विकल्प है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अगर किसी बच्चों को ये शॉर्ट एंड लॉन्ग भी चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे तो नंबर चल ही रहा होगा ना आपको हमारे। और हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप सभी क्लास के तैयारी के लिए। अगर आपका कोई भाई है 9, 10, 11, 12 सीबीएसई, उनको जरूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो क्लियर हुआ, दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर पूरा फोकस करना है, पिछले 5 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, सेट पूरा जो है अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, सब कुछ है अंदर डाला हुआ, यहाँ दीजिए। ये 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आपकी पढ़ाई को और बेहतर बना सकता है। हमने कहा कि 4-5 लोगों की टीम बना लो, आप लोग 4-5 दोस्तों का एक टीम बना लो, एक अच्छा सा कमरा ले लो कहीं पे, या खुद का है तो बहुत अच्छी बात है,
4-5 लोगों की टीम बनाकर क्यूज करवाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका अलग अलग तरीके से। पहले 5-6 दिन ऑब्जेक्टिव करवाइए, ठीक है, चैप्टर वाइज क्यूज करवाइए, चैप्टर वाइज क्या करवाइए, चैप्टर वाइज जो है वो क्या करवाइए, क्यूज करवाइए, एंड टेस्ट भी दिया करिए जी, टेस्ट आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो ये जो 5वां है, हमने कहा 4-5 लोगों की टीम बना लीजिए और घर बैठे क्यूज करवाइए, 5 लोग आपस में एक दूसरे से पूछिए, जैसे नहीं होता है क्या उसको बोलते हैं जी, वो गाना गाता है ना बच्चा लोग, जैसे ए आया बी आया वैसे कर करके, ठीक है, एक एक सवाल ऐसे ऐसे दागिए, गोल गोल घुमाए, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में होता है उस तरह से क्विज करवाइए, बहुत बहुत बेहतर साबित होगा, बहुत बेनिफिट होगा आप सभी को इन सभी चीज़ों से। तो 4-5 लोगों की टीम बना लीजिए, 4-5-10 ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर जो है वो चीज़ें उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेट प्रैक्टिस पे भी ऊपर ध्यान दे, ये सेट प्रैक्टिस भी अगर किसी बच्चा को चाहिए तो हमारे टीम के थ्रू 15-15 मॉडल सेट जो है वो बनकर तैयार है हिंदी मीडियम में, ठीक है। नोट्स भी हम लोग हिंदी मीडियम में ही देते हैं, इंग्लिश का भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम का भी। तो वो बच्चा बिल्कुल कांटेक्ट करेगा, सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा बच्चा कि चैप्टर वाइज जो है क्यों जब भी करिएगा, जैसे मानकर चलिए आज टारगेट दे दिया हमने कि हाँ जी आज चैप्टर 1 पढ़ के आइएगा, कल इसका क्यूज करवाएंगे। आप चैप्टर 1 में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, चारों तरफ से घुमाइए ऐसे ऐसे, राउंड 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 राउंड। कल चैप्टर 2 राउंड राउंड घुमाइए, चैप्टर 5 तक हुआ, अगला दिन क्या करना है, 5 चैप्टर का पढ़ के ये पढ़ के आना है जी, फिर से क्यूज करवाएंगे 5 का मिक्स रन। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। और एक और जो मुझे बताना था वो है कि टेस्ट जरूर दें आप, ठीक है, टेस्ट देना जो है वो बिल्कुल क्या है, अनिवार्य है। और ड्रीम क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपके जान पहचान में कोई बच्चा हो या आप खुद हैं तो और अच्छी बात है। 9 10th 11 9 12 10th 11 12 अगर किसी बच्चा को इतना में से कोई भी क्लास ज्वाइन करना हो, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी माध्यम, यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल सब्जेक्ट, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, ठीक है, और फाइनली स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। तो ये एक बेहतर विकल्प है ड्रीम क्लासेस, हमारा खुद का लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, हमारे ब्राउन कलर का लोगो खुलेगा, ऐप को इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम फ्री कोर्सेज भी बहुत जल्द लाने वाले हैं ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर, और हर एक कोर्स में याद रखिएगा हम बच्चों को नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, जो नोट्स मैंने बोला था ना कि नोटबुक, वो नोटबुक आपको हमारे हर एक कोर्स में मिलेगा। तो ये बेहतर विकल्प है आपके लिए।